हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 21 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 21 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके बिहार डीलेट का एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्लास साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्लास होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा प्रश्न क्या आप लोगों से पूछे गए। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि कल और परसों आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न तहलका मचाएंगे और बताएंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्व किसने किया था। तो आपका सही जवाब रहेंगे बाबू कुंवर सिंह किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ऑप्शन आपका सी जो यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और कहां पे हुआ था। तो आप बताएंगे ये 1919 में अमृतसर पंजाब में होता है। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख हो जाएगा। तो यहां पे आप 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, 8वीं अनुसूची में हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। चलिए बताएंगे कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा। तो वरुण ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष जो है शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किस वर्ष शुरू किए गए थे। तो ये शुरू किए गए थे आपके कब। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, 1917 में किए गए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था। चलिए बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किए गए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, 15 मार्च 1950 को किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है कौन थे। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो है यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, सुंदरलाल बहुगुणा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत में राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में राज्यसभा के प्रदेश सभापति कौन होता है। तो आपका सही जवाब रहेंगे उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म हुए थे आपके कहाँ पे, पटना साहिब में। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब पटना साहिब में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे।
और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। चलिए बताएंगे। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो यहाँ पे काली मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। चलिए बताएंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ, तो ये लागू होता है आपके 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित होगा, तो ये स्थित होगा ओडिशा में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बताएंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 जून को। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण है ये किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब सी करेंगे, राजनीतिक दल को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, 1967 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अकर्मक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो बी करेंगे, 13 होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, रूपक अलंकार होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में जिसकी उसकी क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब आप ऑप्शन बी को कीजिएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 25 कि आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आंख का तारा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, इसका सही अर्थ हो जाएंगे बहुत प्यारा होना। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि अति उपसर्ग से बना शब्द जो है कौन सा है। तो अति उपसर्ग से बना शब्द जो है यहाँ पे कौन होगा, तो अति उपसर्ग से बना शब्द अत्याचार और अतिशय होता है। यहाँ पे सी कीजिएगा, दोनों होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भाला शब्द का विलोम क्या होगा। तो भाला शब्द का जो विलोम होता है इसका विलोम बुरा होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, बुरा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, जलज होता है। अच्छे से इनको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि जिसका कोई शत्रु न हो उनके लिए एक शब्द है।
चलिए बताएंगे कि जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उनके लिए एक शत्रु होता है अजात शत्रु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, एक शब्द होगा अजात शत्रु। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए बताएंगे कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ होता है थोड़े बहुत कुछ कहना। ऑप्शन यहाँ में बी बिल्कुल ही सही जवाब है, थोड़े में बहुत कुछ कहना होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे संज्ञा के होते हैं कुल कितने भेद, तो संज्ञा के कुल 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि पढ़ना क्रिया का प्रकार है। तो पढ़ना क्रिया का प्रकार होगा, तो पढ़ना जो ये तो सकर्मक क्रिया का प्रकार है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सकर्मक क्रिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय में कौन सी संधि है। चलिए बताएंगे हिमालय में कौन सी संधि हो जाएंगे, तो हिमालय में हो जाएंगे आप सभी लोग का दीर्घ संधि। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब होगा, दीर्घ संधि होगा हिमालय में। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो पीताम्बर में हो जाएंगे कर्मधारय समास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है। तो अग्नि का जो तद्भव रूप होगा ये आप सभी लोग का आग हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, आग हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।